महासंघ जिंदाबाद। ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। अभी मैं मौजूद हूं दरभंगा जिला में और यहां बिहार के 38 जिलों से ड्राइवर संघ के लोग आए हुए हैं। जितना भी देख रहे हैं सारे के सारे ड्राइवर ही है। कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई बस ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कोई स्कॉर्पियो ड्राइवर है, लेकिन जितना भी देख रहे हैं सारे के सारे ड्राइवर है। आखिर क्या ऐसा स्थिति है कि ये लोग सड़क पे आकर के देख रहे हैं, बैठे हुए हैं? जानते हैं लोगों से कि आखिर ये लोग सड़क पे क्यों बैठे हुए, क्या है इनकी मांगे। लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। पहले तो आप लोग मीडिया प्रभारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले एक ड्राइवर भाई हैं और ड्राइवरों की जो है कोई भी मीडिया जो ड्राइवर परेशान होता है उसको आज तक दिखाया नहीं। तो आपका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जो आप इस गरीब परिवार के लिए आप आए हैं, कम से कम हमारे साथ में आवाज़ लगा रहे हैं। देखिए, ड्राइवर समाज बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हमको आज देश को 78 साल हो गया आज़ादी हुए, लेकिन ड्राइवर जो है आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, गुलाम हुए हैं। हमारे बहुत सारे माने रोड में चलते हैं तो कहीं हमें प्रशासन सताता है, पब्लिक सताता है। जिस पब्लिक के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके अपने जान जोखम में डाल करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान को मुहैया कराते हैं। आपातकालीन में मान लीजिए प्रधानमंत्री अभी जो कोरोना काल आया था उसमें सारे प्रदेश के पब्लिक घर में था, लेकिन ये ड्राइवर समाज उस समय हर एक जगह पर ऑक्सीजन से लेकर के खाने पीने के सामान से लेकर के हर एक चीज मुहैया करवाया। लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री एक बार चाहे राज्य के कोई नेता एक बार नहीं बोला जो ड्राइवर समाज इस देश के लिए अर्थव्यवस्था का ये पहिया है। आज तक हम लोग को मान सम्मान के नज़रों से नहीं देखा जाता है और इसीलिए हम लोग एक ड्राइवर समाज बनाए, ड्राइवर परिवार, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को जो सरकार छीन रही है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों को देना नहीं चाहती है। इसीलिए हम लोग का एक संगठन बना है ड्राइवर समाज ड्राइवर परिवार, जो अभी हम लोग 38 जिला से हमारे, जबकि 38 जिला से सब कोई नहीं, हमने सिर्फ 5 पांडवों को बुलाया। हमारा हर एक जिला में मेरा ऑफिस है और 5-5 पांडवों को, एक जिला में 5 पदाधिकारी रखते हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया हूँ। आने वाला दिन में मेरा 38 जिला से जब मैं 1,000 ड्राइवर जब बुलाऊंगा जब पटना जिला के अंदर, फिर उस दिन प्रशासन और इस नेता लोग का सभी का नींद खुलेगा। जो ड्राइवर समाज इस पब्लिक के लिए भी, जो ड्राइवर समाज हमारे लिए क्या अहमियत है, क्या मांग करते हैं आप ही? हम लोग देखिए मांग पत्र हमारा 10 ठो है। ड्राइवर का जो अत्याचार हो रहा है, सबसे पहला जो हम लोग रोड पे हमारे साथ में दुर्घटना होता है, उस दुर्घटना के लिए हम लोग 20 लाख रुपया मांग रखे हुए हैं। और हमें अगर इंचोट होते हैं तो हमें मुफ्त इलाज दिया जाए और हमें 10 लाख रुपया दिया जाए। और ड्राइवर के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री बहुत सारी योजना निकालते हैं, उसी तरह से योजना निकाल के उनको आवास योजना के तहत जोड़ा जाए और उन्हें लाभ दिया जाए उस आवास योजना के तहत। जो ड्राइवर है जिनके पास लाइसेंस है और सरकार के लिए और शासन पब्लिक के लिए काम करता है। और हमारा मांग है जो हमारे ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है शासन प्रशासन और पब्लिक द्वारा, उसके लिए एक ठोस कानून बने। अभी सरकार मान लीजिए मॉब लिंचिंग कानून बनाया है, लेकिन वो कानून कारगर नहीं है। हमें लगता है कि इस कानून से हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने अभी जो हिट एंड रन जो हमारे लिए काला कानून है, वो काला कानून हमारे ऊपर लागू है, उस कानून को निरस्त किया जाए। यही सब हमारा मौलिक अधिकार मांग जो है सबसे पहले। और एक अधिकार है जो हम लोग बुरे हो जाते हैं सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, शासन प्रशासन के लिए काज करते करते, लेकिन हमें लाभ कुछ मिलता नहीं है। जिस तरह से सबको पेंशन का योजना दिया जाता है, उसी आधार पे हम लोग को भी कुछ पेंशन जो है सो प्रत्येक माह ड्राइवर के लिए सुनिश्चित किया जाए। यही हमारा मुख्य मांग है और हम चाहते हैं कि सरकार हमारा बात सुने। इसीलिए आज हम लोग इतना ड्राइवर भाई, बिहार ड्राइवर महासंघ उपेंद्र जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। थोड़े दिन पहले भी आप लोग सड़क पे उतरे थे, पूरा बिहार या भारत बंद किए थे। जी, उस समय हिट एंड रन जो कानून जो प्रधानमंत्री जो हमारे पास किए थे, आज तक देखिए ड्राइवरों को कुछ दिया नहीं है सरकार, लेकिन ड्राइवरों के ऊपर हमेशा अत्याचार नया नया कानून पेश कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं जो अपने ड्राइवर भाई के लिए कभी प्रधानमंत्री हो कभी खुल के नहीं बोले होंगे जे ड्राइवरों को इतना घंटा ड्यूटी देना चाहिए, ड्राइवरों का ये सैलरी देना चाहिए। आज हमारे इतने ड्राइवर भाई हैं, इनका सैलरी खूब से खूब होगा तो 5 से 7 हजार रुपया सैलरी मिलता है, वो भी मालिक लोग नहीं देता है, वो भी रख लेता है ड्राइवर को। और वहां अगर जे जाते हैं मांगने के लिए तो मालिक मार करके उसको ड्राइवर को भगा देता है। आप लोग अपने अधिकारों के लिए तो सड़क पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसी में आप लोग क्या करते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है तो सड़क पर छोड़ करके आप लोग चले जाते हैं। चलिए मैडम, ये बोले हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पटना में जस्ट अभी हमारा एक ड्राइवर भाई जो था बाइक बाया से घुस गया
घुसने के बाद वो ऑटोमेटिक गिर गया, उस पर गाड़ी चढ़ा, हमारा ड्राइवर भाई बचाने गया, उसको वहां पर प्रशासन के सामने पब्लिक पीट पीट के वो दशा मैंने मरने वाला छोड़ के बस उसको हटाए। पटना का बात है ये, अभी अब तत्काल का बात है ये, पटना का। तो वहां पर प्रशासन खड़ा हो रहा देख रहा है, लेकिन वहां पर ड्राइवर को बचा नहीं पा रहा। तो बताइए हम कहाँ सेफ हैं? प्रशासन के पास भी हम सेफ नहीं है। यानी आपका ये मांग है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो पब्लिक हमें मारे नहीं, हाँ। ताकि हम पब्लिक को मदद कर सके। बिल्कुल मदद करें हमको, अगर जो हमारे से कोई गलती हो रहा तो 112 को बुलाए, हमें पुलिस के हवाले करें। मैं उसके लिए मैं सक्षम खड़ा हूं, मैं 112 बुलाए। हमने 1 सितंबर ड्राइवर, हर एक चीज का सिस्टम बना रखा है सरकार। टीचर डे, चॉकलेट डे, क्या क्या डे, एक दिन देश के लिए, ड्राइवर भाई के लिए 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के भी हम लोग मांग किए हैं कि 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को घोषणा करे सरकार जी। एक भारतवर्ष में एक दिन ड्राइवरों के लिए भी छुट्टी होना चाहिए, उस पर भी सरकार सुन नहीं रहा है। मैडम अब बताइए हम लोग का, आप लोग अभी से मांग रहे हैं? जी जी, और भी कुछ मांगे हैं आप लोगों का? देखिए मैडम, सबसे तो बड़ी मांग यही होना चाहिए जो 100 किलोमीटर में एक पार्किंग होना चाहिए। अच्छा। और कहीं भी हमारा ड्राइवर समाज अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत से तुरंत एम्बुलेंस का द्वारा मेडिकल पहुंचाया जाए। आपके साथी 20 लाख रुपए की मांग किए हैं एक्सीडेंट के बाद, तो किसको मिलना चाहिए? जिसको आप लोग एक्सीडेंट करते हैं उसको मिलना चाहिए या ड्राइवर को मिलना चाहिए? ड्राइवर, देखिए ड्राइवर अगर हमारा शहीद हो जाता है तो उनको 20 लाख रुपया मिलना चाहिए, उनको परिवार को मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो सारथी भाई रहेंगे नहीं ना, वो तो दुनिया में रहे नहीं, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? उनके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए ना। तो वो चीज को सरकार नहीं सोच रहा है। सरकार को सिर्फ यही सोच रहा है कि ड्राइवर समाज से हमें पैसा कैसे कमाना है, क्योंकि हम इस देश में 70% योगदान देते हैं हम, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं वो हमारा देन है, हम ला के आपको पास पहुंचाते हैं। आपको जो धोबी घाट में जो कपड़ा देते हैं वहां भी हमारा सिस्टम है। मेडिसिन जो खाते हैं वहां भी मैं जाता हूँ, मगर मेरे लिए सरकार क्या किया? हमारे ड्राइवर समाज के लिए क्या किया? ड्राइवर समाज के लिए ना आज तक कहीं पर 100 किलोमीटर पर ना पार्किंग है, नहीं कहीं पर व्यवस्था है। कहीं अगर हम एक्सीडेंट में मर जाते हैं वहां पर हमें छोड़ दिया जाता है, हमें लावारिस में घोषित कर दिया जाता है। हमारे घर पर हमारा डेड बॉडी भी नहीं आता है। हमारे घर पर हमारा शहीद होने के बाद हमारा आर्थिक शरीर भी घर पर नहीं आ पाता है। ब्रेकर बना हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए ब्रेकर तो